अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और अब हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके चलते हैं। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा सूडो सिलेक्टर्स और लिंक की स्टाइलिंग में आता है। तो हम जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर लेते हैं। हमने अपनी क्लास का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और उसमें बॉयलर प्लेट भी ऑलरेडी लगाई हुई है। तो हम सूडो सिलेक्टर और कंट्रोल एंटर दबा के हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, और उसमें इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल का टैग लिख लेते हैं। और उसके बाद हम अपने बॉडी में आते हैं। तो बॉडी में हम एक डिव लगाते हैं, और उस डिव को हम एक क्लास देंगे, डिव डॉट बॉक्स बॉक्स की क्लास दे देंगे। तो हम लिखेंगे डिव डॉट बॉक्स, एंटर। और उसके बाद हम उसके अंदर अपनी डिव के अंदर एक हेडिंग क्रिएट करेंगे h1 की, और उसके अंदर हम लिखेंगे सूडो सिलेक्टर्स। तो दोस्तों, सूडो सिलेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले जल्दी से हम अपनी थोड़ी सी मार्कअप लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं। हमने पैराग्राफ एक लिख दिया, पैराग्राफ के अंदर हम डमी टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं लोरम के थ्रू, और उसको टॉगल रैप कर लेते हैं कमांड पैलेट में जाके। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्टाइलिंग पे। तो स्टाइलिंग में जाके हम सबसे पहले अपने बॉक्स को स्टाइलिंग दे देते हैं, थोड़ी सी हमारे बॉक्स में आ जाए। तो हम एंटर करते हैं डॉट बॉक्स, क्लास के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं इसलिए डॉट बॉक्स लिखा, और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम सबसे पहले इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर इसका हम देते हैं सॉलिड और कंट्रोल सेव। तो अब हम अपने लाइव सर्वर में जाके देख लेते हैं। देखें तो सिंपल बॉर्डर देने से अब हमारा बॉर्डर आ गया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ें जिससे हमने बॉर्डर पढ़ते हुए भी हमने देखी थी कि जब हम बॉर्डर को सिंपल सॉलिड लिखते हैं, बॉर्डर का स्टाइल दे देते हैं, तो उसका वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक कलर का, आपका बॉर्डर का कलर ब्लैक ले लेता है और उसको बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल दे देता है। तो अगर हम बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके साथ कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम टोमेटो कलर देना चाह रहे हैं तो टोमेटो, और अगर हम विड्थ देना चाह रहे हैं तो 2 पिक्सेल्स की हम विड्थ दे देते हैं। और अब इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा शो होने लग गया। अब हम इसके साथ-साथ इसको कंट्रोल एंटर के साथ नेक्स्ट लाइन में जाएँगे, और हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी हम टोमेटो की बजाय टोमेटो में जाके हम थोड़ा-सा लाइट रेडिश कलर दे देते हैं। और ये सही है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। हम थोड़ी-सी इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम देते हैं 10 पिक्सेल्स की। मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि ये तो कलर थोड़ा-सा और इसका लाइट कर देते हैं। तो ये हो गया, हम इसको हमने पैडिंग दे दी। पैडिंग के साथ-साथ हम इसको विड्थ देते हैं। विड्थ हम देते हैं इस 800 पिक्सल की, और उसके साथ हम इसको थोड़ी-सी मार्जिन दे देते हैं। और हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब मैं इसको वीएस कोड के थ्रू जाके अगर मैं इसको मार्जिन में 20 पिक्सेल्स के साथ ऑटो कर दूं मार्जिन,
और सेव करता हूँ, तो ये हमारा मिड में आ गया। तो इसके बाद हम इसमें हमने इसके बाद इसमें एक बटन लिंक ऐड कर लेते हैं। तो पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ के बाद हम एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं, लिंक, और लिंक के बाद हम उसको क्लास दे देते हैं। क्लास हम उसको रेड कलर के नाम से आप क्लास ना दिया करें, क्योंकि बाद में अगर आप क्लास चेंज करते हैं तो फिर वो आपका कलर थोड़ा सा मसला क्रिएट करता है। तो मैं इसको बजाय इसके कलर को दूंगा, मैं इसको लिंक देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रीड मोर। कंट्रोल एंटर, नेक्स्ट लाइन में गए, और साथ ही हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो बटन, तो हमने एक बटन क्रिएट कर लिया, और बटन को भी हम दे देते हैं रीड मोर। और रीड का कैपिटल आर्ट से रीड, और सही है बाकी। हम इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा आ गया, जो हमारा लिंक है वो ये ब्लू कलर में आ रहा है, और ये हमारा बटन आ गया। तो अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ी सी अपने लिंक की और बटन की स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ, आप लिंक को और बटन को एक जैसा आप दिखा सकते हैं स्टाइलिंग के थ्रू। तो हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया। तो हम ऊपर जाते हैं वापस, और उसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनको एक दी हुई है लिंक, क्लास दी हुई है, हम इसको भी क्लास के थ्रू टारगेट करेंगे। तो डॉट, आप डॉट btn के बटन भी कर सकते हैं क्लास। तो हम इनको फिलहाल लिंक के थ्रू करेंगे, डॉट लिंक। और लिंक में जो हम करेंगे, हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं दोनों को। बैकग्राउंड कलर टोमेटो दे दिया हमने, और बैकग्राउंड बॉर्डर कलर आ गया, सॉरी। तो इसको एक बैकग्राउंड कलर मिल गया। और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर आ रहा है हमारे बटन में, तो हम इसका बॉर्डर ख़त्म कर दे सकते हैं। तो हम इसमें अपनी क्लास देते हैं इसको बॉर्डर नन, और अब हम सेव करते हैं। तो देखिए हमारा बॉर्डर ख़त्म हो गया। इसके साथ हम थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस हम देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाए। तो हम वो दे देते हैं इसको 10 पिक्सल, और एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 5 पिक्सल। और तो ये अब काफ़ी सही लग रहा है। तो अब हमारा हो गया, हम इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग आ गई, हमने जल्दी से इसको पैडिंग हम दे देते हैं इसकी 5 पिक्सल्स की। और पैडिंग आ गई। तो हमने पैडिंग भी दे दी। पैडिंग के बाद हम इसको यहाँ पे जब लेके जाएं, तो हमें हम जब रीड मोड में लेके जाते हैं तो कर्सर शो होता है, जब हम बटन में जाते हैं कर्सर नहीं शो होता। तो इसके लिए हम
अपना कर्सर चेंज कर लेते हैं, कर्सर को पॉइंटर कर लेते हैं और अगर मैं सेव करूं तो आप देखें अब दोनों में कर्सर शो होने लग गया है। तो ये तो हमारी बटन की स्टाइलिंग्स होगी, जो लिंक की स्टाइलिंग होगी वो लिंक और बटन की। तो इसके बाद हम चलते हैं, हम अपनी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे लिंक में कलर शो हो रहा है और उसका लाइन शो हो रही है, तो हम उसके लिए अपने लिंक को टारगेट करेंगे और उसकी हम टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी हमने और नेक्स्ट लाइन में हम गए और हम इसका कलर भी ब्लैक कर देते हैं। कलर ब्लैक। अब अगर हम सेव करें इसको तो दोनों क्वाइट आपको सेम लग रहे हैं, तो दोनों के फॉन्ट में थोड़ा सा फ़र्क है, तो हम अपने लिंक में जाके दोनों के फॉन्ट चेंज कर देते हैं, सेम कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली और टाइम न्यूज़ रोमन, कंट्रोल एस और फॉन्ट साइज हम 13 पिक्सल कर देते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 13 छोटा, 13 की जगह हम इसको करते हैं 19 पिक्सल्स और सेव करते हैं, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये तो हमारा लिंक हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे सूडो सिलेक्टर्स की तरफ आते हैं कि सूडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो सूडो सिलेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट सिलेक्टर्स होते हैं जो अपने टैग्स को दे सकते हैं, अपने किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं, उनको क्लास के थ्रू दे सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, हमने सबसे पहले जो एलिमेंट है अपना सिलेक्टर है वो लिखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ए का सिलेक्टर है या फिर मेरा सिलेक्टर, मैं लिंक को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ए और उसके बाद आपने कॉलन डाल के आपने उसके बाद सूडो सिलेक्टर लगा देना। सूडो सिलेक्टर में आपका जो सूडो की प्रॉपर्टी होगी वो आप होवर कर सकते हैं, इसको ए होवर कर दिया आपने और दो ए होवर और इस पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर और अब हम सेव करते हैं। तो अब अगर आप देखें, मैं जैसे ही अपने बटन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मैं अपने लिंक के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखें उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है उसका। तो ए होवर का काम ये होता है कि जैसे ही आप उसके ऊपर लेके जाएं, जिसको आपने होवर किया तो उसका कलर चेंज हो जाए। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करता हूँ तो मैं सिंपल कलर और कलर में कर देता हूँ और अगर अब मैं इसको सेव करूँ तो आप देखें इसका रीड मोर का कलर भी ब्लैक से क्रिम्सन हो रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी हम इसमें उसमें लगा देंगे, अपने बटन को दे देंगे। तो इसके लिए मैं और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ए विजिटेड कर सकते हैं कि लिंक को जैसे ही हमने विजिट किया तो उस पर प्रॉपर्टी ऐड हो जाए। कि फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे जाते हैं और मैं इसको गूगल की वेबसाइट देता हूँ, google.com, तो आपने देखा इसको मैंने लिंक दे दिया है और अब मैं ऊपर जाता हूँ इधर। तो ए होवर का तो आपको समझ आ गया होगा कि होवर का पर्पस क्या होता है। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं ए विजिटेड को। तो ए विजिटेड में हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। आप कलर भी कर सकते हैं लेकिन कलर में इतना आपको जो होगा वो क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। हम बैकग्राउंड कलर ही चेंज करके देख लेते हैं और ए विजिटेड के साथ हम कर लेते हैं ए एक्टिव। और ए एक्टिव को भी हम देख लेते हैं, सेम उसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम डार्क ग्रीन कर लेते हैं या तो अब हम इसको अगर सेव करें तो आपको भी मैं फ़र्क दिखाता हूँ कि सूडो सिलेक्टर्स में फ़र्क क्या है इन तीनों सूडो सिलेक्टर। हॉवर तो हो गया सिंपल, अगर हम लेके जाते हैं ऊपर कर्सर ऊपर लेके जाते हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, पता चल रहा है कि हम इधर कर्सर हम लेके आ रहे हैं, जबकि बटन में वो चीज़ नहीं आ रही। हम सेम प्रॉपर्टीज बटन में भी लगा सकते हैं
तो अभी आप देखिए कट से लेके गए पता चला। लेकिन जैसे ही हम इस पे क्लिक करूँगा तो इस पे ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक्टिव है और इसका बैकग्राउंड कलर डार्क गोल्डन रोड हो गया है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर दूँगा और ये ओपन हो जाएगा। तो गूगल आ गया। अब हम इसको बैक जाते हैं। तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया कि ये विजिटेड का जो कलर है वो हो गया। तो विजिटेड लिंक वो होता है जिस पे हम एक दफ़ा विजिट कर चुके होते हैं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। ये एक बार विजिटेड हो चुका हुआ है। तो अब हम देखते हैं और अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं कि वापस आ जाए तो आप ए लिंक के को यूज़ कर सकते हैं। तो आप सूडो सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेम प्रॉपर्टीज़ को अपने बटन में लगा के चेक कर लेते हैं। तो हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं और हमने आल्ट के थ्रू हम इसको बटन दे देते हैं। और अगर आप इसको सेव करें तो आप देखें कि जैसे ही मैं बटन के ऊपर लेके गया तो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है बटन हूवर के थ्रू। और बटन एक्टिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो आ जाता है। और चूंकि हमने बटन को लिंक नहीं दिया हुआ तो इसलिए बटन विजिटेड काम नहीं कर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बटन और लिंक्स में स्टाइल करने का आपका पता चला होगा कि बिगनिंग में अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे लेकिन अब दोनों सेम लग रहे हैं बटन और जो हमारा लिंक है। और उसके साथ साथ आपको सूडो सिलेक्टर्स का भी पता चला होगा। सूडो सिलेक्टर सिर्फ ये 3-4 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप जाके सिंपल चेक कर सकते हैं अपने सूडो सिलेक्टर्स गूगल से। लेकिन एक बार फिर आपको तमाम सूडो सिलेक्टर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये चंद एक जो सूडो सिलेक्टर्स आपने देख लेने हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम करते जाएंगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम डिमेंशनल से रिलेटेड सूडो सिलेक्टर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई मसला हो तो कमेंट में बताना ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी के लिए खुदा हाफिज़।